आए थे वो काम शुरू कर दिया। अभी क्या काम करने के लिए आए थे, उनका एक ही काम था, बिलियंस, एंड जिसके लिए उन्होंने 1 ग्राम छोड़ा। 1 ग्राम छोड़ने में बड़ी उनको तकलीफ हुई, एक चक्रधाम। और काम था बिलियंस एंड लोगों को यहाँ पे डिलीवर करना, यहाँ पे उनको उद्धार करना। ये नित्यानंद प्रभु का मेन काम है। अभी गौर लीला में जब बहुत सारे भक्त थे, भक्तों का क्या होता है, भक्त बहुत ज्यादा काम नहीं करते। क्या काम करते हैं, देखो जैसे भौतिक जगत होता है, तो भौतिक जगत में अगर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम भक्ति करने लग जाएंगे, अगर हम स्पिरिचुअलिटी, अगर हम मंदिर में जाने लग जाएंगे तो हम भक्त बन जाएंगे। ये हमने खुद एग्जाम्पल देखा है, कुछ लोग हमने देखे हैं, वो मंदिर इसलिए नहीं जाते कि अगर मंदिर में गए तो भक्त बन जाएंगे। मतलब फेथ है, भगवान के ऊपर फेथ है कि मंदिर में गए तो भक्त बन ही जाएंगे। तो भौतिक जगत में लोग जो हैं एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं अगर भक्त बन गए तो एंजॉय कब करेंगे, तो उनके मन में ऐसा रहता है। लेकिन जो गौर के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, वो क्या काम करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर डांस करते हैं। कीर्तन करते हैं, फिर डांस करते हैं, और फिर प्रसाद खाते हैं। प्रसाद खाने के बाद अच्छी सी एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी आने के बाद फिर क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर डांस करते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं, फिर एनर्जी आ जाती है, फिर कीर्तन करते हैं। तो एक ही काम है। अभी भौतिक जगत में अगर हमें किसी पार्टी में जाना होता है, तो हम उस पार्टी में, बर्थडे पार्टी होती है, तो वहां पे क्लैपिंग करते हैं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु या गौर लीला में या भक्त लोग क्या करते हैं, अगर आप देखना हो, हर रोज वो क्लैपिंग करते हैं। अब कहने का अर्थ क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप तो चलो ठीक है, अगर आप कहीं अपने दोस्तों से पूछो कि आपने लास्ट टाइम डांस कब किया था, नृत्य कब किया था, कब आप डांस किए थे, तो उनको सोचना पड़ेगा। हम लोग शायद मामा जी के शादी में गए थे, उनकी बेटी की शादी थी, शायद वहां डांस किया था। तो उनको खुशी कब मिलती है, जब वो डांस भी आजकल क्या करते हैं, वो पोस्ट बनाते हैं और डांस, वो फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा बहुत डांस करते हैं। लेकिन जो गौर भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, वो रोज ताली मारते हैं, रोज ताली बजाते हैं कीर्तन करते हुए, रोज डांस करते हैं, रोज प्रसाद करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। और उनको कोई फोटो के लिए डांस नहीं करते, वो आनंद उनके साथ ही रहता है। भौतिक जगत में आनंद को ढूंढना पड़ता है, आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। लेकिन जो गौर है, जो कृष्ण के भक्त हैं, वो जहां जाते हैं कृष्ण का कीर्तन करते हैं और डांस करते हैं। तो आनंद से जो है भक्ति भरी हुई है, ये हमें समझना होगा कि हमारी भक्ति जो है वो आनंद से भरी हुई है। और इसलिए क्योंकि देखो, जो बद्ध जीव है, जो नॉन डिवोटी है, उसको क्या लगता है कि ये जो फालतू चीजें हैं, इसी में खुशी है, इसी में खुशी चल रही है। वो असत्य को सत्य मानता है और उसमें खुशी ढूंढता है। लेकिन जो भक्त होता है, वो कभी भी प्रिटेंड नहीं करता। लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हाँ इसमें मेरे को खुशी मिलेगी, टीवी देख लिया तो खुशी मिलेगी, लेकिन फिर दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जो हैं, अभी नित्यानंद प्रभु का जो है वो शुरू हो गया। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन करते हुए वो गुणगान कर रहे हैं, किसका, चैतन्य महाप्रभु का ही गुणगान कर रहे हैं। और गुणगान, सारे भक्त आसपास बैठे हुए हैं और वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और गुणगान ऐसे कर रहे हैं कि वो चुप ही नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे अनंत शेष जो हैं वो अनंत फनों से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और वैसे तो बलराम जी है, उनका तो काम ही है कृष्ण का गुणगान करना। तो अनंत शेष को क्या लगता है, अनंत शेष का मन के अंदर का फीलिंग ये है कि वो अनंत, अनंत मतलब अनंत फन है, फनों से अनंत वर्षों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और फिर भी उनको क्या लगता है, अरे अभी तो मैंने शुरू ही किया है। तो दैट इज द फीलिंग ऑफ बलराम जी। और ये बलराम जी आ गए यहाँ पे नित्यानंद प्रभु बन के, तो वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे, और लोग भी आनंद ले रहे हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन भगवान की सुनते सुनते। ठीक है, अभी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति, अभी नित्यानंद प्रभु की बात चल रही है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के चरणों का जल का एक ड्रॉप पीता है तो उसकी जो कृष्ण भक्ति है उसके अंदर बहुत ज्यादा दृढ़ता आ जाती है। तो विश्वनाथ दास ठाकुर कहते हैं वहां पे जितने भी भक्त थे उन सभी भक्तों ने नित्यानंद प्रभु के चरणों का जो जल था वो 7-8 बार पिया। उनका बार बार मन कर रहा था पीने का। क्यों मन कर रहा था पीने का? क्योंकि जैसे ही वो उस जल को पीते वो उसके अंदर अलग सा ही टेस्ट आ रहा था। वो कुछ भक्त आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं आज मेरा जीवन जो है वो सफल हो गया, आज से मैं कृष्ण का पक्का दास बन गया। ये जो जल जो है ये इसके अंदर मुझे अलग ही मजा आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में अत्यधिक शक्ति है। तो हमारे घर में जो गौर निताई हैं, हमारे घर में जो डीटीज हम लोग रखते हैं, जो डीटीज को हम जल अर्पण करते हैं, हमें वो जल को जरूर पीना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम वो चरणामृत पीते हैं, जैसे ही हम वो चरणामृत पीते हैं, हमारे अंदर की जो कृष्ण भक्ति है वो बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाती है। हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी डाउट, जैसे हमने बोला कृष्ण भक्ति के अंदर नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर हमारे मन में हल्का सा भी एक डाउट भी है, अरे नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता क्या है भक्ति करने की, ये भी मन में आता है, तो चैतन्य प्रभु कहते हैं कि ही कैन नॉट बी माई डिवोटी एवर, वो मेरा डिवोटी बन ही नहीं सकता। बहुत सारे भक्त ये सोचते हैं कि हम तो कभी नित्यानंद प्रभु की कभी भी हम ऑफेंड नहीं करते, हम तो कृष्ण की सेवा करते हैं, हम बलराम, हम तो मतलब नित्यानंद प्रभु की ऑफेंड करने की बात ही नहीं आती, हम कहाँ ऑफेंड करते हैं नित्यानंद प्रभु की, तो कहाँ हमें भक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझने की है। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। बलराम जी कौन है? आदि गुरु। आदि गुरु का मतलब क्या है? सारे जितने भी गुरु हमारी परंपरा में, हमारे आचार्य लोग जितने भी हैं, ये सारे के सारे नित्यानंद प्रभु बलराम जी का मैनिफेस्टेशन है। ये सभी के सभी मैनिफेस्टेशन है बलराम जी के। और अगर हम गुरु की बात को त्यागते हैं, गुरु की बात का तिरस्कार करते हैं, गुरु की बात को सुनते नहीं हैं, उनकी बात का निंदा करते हैं, अरे कोई बात नहीं, गुरु जी ने 5-6 चीजें बताई हैं, 2-4 कर लो बहुत है, अगर हम ऐसा भी करते हैं तो ये गुरु की अवहेलना है। गुरु की अवहेलना का मतलब ये हो गया आपने नित्यानंद प्रभु का डिसरिस्पेक्ट कर दिया। आपने नित्यानंद प्रभु का डिसरिस्पेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट चैतन्य महाप्रभु जो है वो आपकी भक्ति का शटर डाउन कर देंगे। सो दैट इज सीरियसनेस। जब प्रभुपाद जी, हम प्रभुपाद जी को मानते हैं, तो जब प्रभुपाद जी अपने शास्त्रों में भगवत गीता भागवतम में कुछ लिखते हैं, हमें पता लग गया कि प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, और फिर हम उस बात को नहीं मानते, तो दैट मीन्स वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट प्रभुपाद हैज सेड। दैट इज हमारे मन में प्रभुपाद के प्रति थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट आ गया है, एंड दैट मीन्स हम लोगों ने नित्यानंद प्रभु को डिसरिस्पेक्ट किया, और उसका मतलब ये कि हमारी भक्ति का शटर डाउन हो सकता है। तो इसलिए जो है हमें गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमें इवन प्रभुपाद जी ने जो कुछ शास्त्रों में लिखा है उन्हें एज इट इज इंप्लीमेंट करना चाहिए। गुरु जो हैं वो कृष्ण के मिशन को करने के लिए आए हैं, ठीक है, और शिष्य का काम होता है कि वो गुरु के मिशन को करे। कभी शिष्य सोचे कि मैं गुरु को टाप के डायरेक्टली कृष्ण के मिशन में करूं, तो कृष्ण एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि कृष्णा जो है वो किसको एक्सेप्ट करते हैं? जो नित्यानंद प्रभु की रिस्पेक्ट करता है। नित्यानंद प्रभु किसको करेंगे? जो अपने गुरु की एक आज्ञा का पालन करेगा, ठीक है। अब क्या है, अब यहां बताया जा रहा है कि नित्यानंद प्रभु इतने ज्यादा पवित्र हैं कि जो हवा नित्यानंद प्रभु को टच करके आपको लग जाए या किसी व्यक्ति को लग जाए, उस व्यक्ति की जो भक्ति भावना है वो एज इट इज बढ़ने लग जाएगी उसके अंदर। उसको कृष्ण कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर कोई हवा चैतन्य महाप्रभु को टच करके व्यक्ति को लग जाए तो कृष्ण उसका साथ नहीं छोड़ते। और यही नहीं, अगर उसके सगे संबंधी जिसने नित्यानंद प्रभु की हवा को टच कर लिया, अगर दूसरे लोग उसको देखते हैं तो उनके अंदर भी कृष्ण भक्ति जो है वो
बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर नित्यानंद प्रभु जो हैं वो अभी पूरा फुल तरीके से भक्ति देने को रेडी हो गए हैं। अभी उनको वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं देना, उन्होंने डैम को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनको पसंद ही नहीं आता कि मैं थोड़ा थोड़ा किसी को भक्ति दे रहा हूं, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु अभी तो एक्चुअल जो है वो काम करना है, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी को और हरिदास ठाकुर जी को बुलाते हैं। और ना वो अभी इनको प्लान बनाना है कि आगे क्या करना है भाई, ये चीज नगर संकीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र सबको देना है, कृष्ण भक्ति सबको देनी है, तो नाउ दे स्टार्ट प्लानिंग। तो प्लान क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हो किसको क्या क्या काम देना है। तो दोनों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद डायरेक्टली बोलते हैं बाहर जाओ और प्रचार करना शुरू कर दो। और क्या करना है प्रचार, कहते भिक्षा मांगो। और भिक्षा क्या मांगनी है, सबको एक ही लाइन बोलना है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। क्या बोलना है, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और सारा प्रचार करो, पूरा दिन भर प्रचार करो। और प्रचार करने के बाद आपने क्या करना है, शाम को मेरे पास आकर रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ये जानना चाहते थे कि आज नित्यानंद प्रभु ने कितने लोगों का उद्धार किया। ठीक है, तो ये मेन रीजन था जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु बुला रहे। और चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, अब लीला है, कहते हैं अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। क्योंकि उनको लगता है कि नित्यानंद प्रभु की बात भी ना माने वो चैतन्य महाप्रभु टॉलरेट नहीं कर सकते। तो यहां पे कहते हैं कि मैं उसको उड़ा दूंगा सर से। तो ये सुनने के बाद सारे भक्त लोग जो होते हैं उनको पता लग गया कि नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दे दी है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी है, अभी बहुत बड़ा संकीर्तन मूवमेंट शुरू होने वाला है। तो सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते हैं और निकल पड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि नित्यानंद प्रभु को अभी बताया तो नित्यानंद प्रभु भी डिसाइड करेंगे, ओके लेट अस प्लान, 3-4 दिन प्लानिंग में लगाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इतने लोग यहाँ चाहिए, कुछ नहीं। इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु जो है वो बाहर जाते हैं और प्रीचिंग शुरू करते हैं हरिदास ठाकुर के साथ। अब नित्यानंद प्रभु जो हैं अपने साथ क्या लेके निकले थे, चैतन्य प्रभु का। अब नित्यानंद प्रभु के हार्ट में चैतन्य महाप्रभु हैं और उनके हार्ट में कृष्ण प्रेम है, तो नित्यानंद प्रभु लेके चल रहे हैं। अब क्या होता है, नित्यानंद प्रभु सबको ये बोलते हैं, सबको ये बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत ही ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट कीजिए। आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो और बड़े ही मन से कृष्ण का नाम लो, शुद्ध मन से नाम लो। अभी क्या होता है, जब हम भगवान की बात किसी को करने लगते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सब कोई, जैसे मैंने किसी को बोला कि आज से कृष्ण का नाम लो तो वो रेडी है कि हाँ ठीक है प्रभु जी, आज से हम कृष्ण की 16 माला जाप करना शुरू कर देंगे। नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस। ठीक है, सो क्या होता है कि यहां पर जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी बाहर निकले लोगों को प्रचार करने के लिए, तो कुछ लोग कहते हैं अरे नित्यानंद प्रभु आए हैं, इनकी बात सुननी चाहिए, जो ये कह रहे हैं इनकी एज इट इज बात सुननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे ये दोनों पागल हो चुके हैं, इनको लगता है इनकी चैंटिंग ढंग से नहीं करते ये लोग, इसलिए ये लोग पागल हो चुके हैं, इनको ये पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और कुछ लोग जब ये गौर निताई और चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ कीर्तन करते थे तो ये बाहर डोर क्लोज कर लेते थे और लोगों को नहीं बुलाते थे। तो कई लोगों को इस बात से गुस्सा था और वो लोग जैसे ही नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर आते थे उनको बोलते मारो इनको, मारो इनको, ये ना बहुत खराब लोग हैं, इनको मारो। और कुछ लोग जो हैं वो बोलते थे क्योंकि इनके साथ ये चैतन्य महाप्रभु का संग कर रहे हैं इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। और कुछ लोग जो हैं वो कहते ये दिन में हमारे घर पे आते हैं, घर को देखते हैं कहाँ क्या सामान रखा हुआ है, रात को ये लोग चुरा लेंगे, तो ये लोग चोर है। तो ये जो भावना है ये आज से नहीं है, नित्यानंद प्रभु के टाइम से ही चल रही है कि जो भक्त जब प्रचार करने जाता है तो भक्तों को सभी लोग बड़े ही प्रेम से रिसीव नहीं करते, भक्तों को भी मार पड़ती है। आपने देखा होगा बांग्लादेश में इस्कॉन में कई लोगों को मंदिर तोड़ दिया लोगों ने, फिर भी मंदिर के भक्त वहां अड़े हुए हैं। जब प्रभुपाद जी थे रशिया में, बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, वहां पे अलाउड नहीं था भजन करना। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे अलाउड ही नहीं है कि भगवत गीता का प्रचार करना, तो बहुत मुश्किल थी।
प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, इतने सारे देशों में प्रचार करके वहां पे भगवत गीता भागवतम कृष्ण का प्रचार किया है। लेकिन जब भक्त प्रचार करता है तो वो बहुत खुश रहता है। वो खुश क्यों रहता है? क्योंकि उसके मुख से कृष्ण का नाम बार बार लिया जा रहा है। ठीक है, तो निताई प्रभु, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा लोग क्या बोल रहे हैं। उनको क्या लगता है, कहते हैं ये लोग जो मर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर दिया है और उनकी जो शक्ति है, उन्होंने जो एक बार बोल दिया, उस शक्ति में इतना दम है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बोल दिया हर घर में कृष्ण का प्रचार होगा तो होगा, इतना ज्यादा उनके अंदर भाव था कि ये तो होके ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, हर जगह वो प्रचार करते हैं, बहुत जगह प्रचार करने जाते हैं, और वो कहते हैं कि जो भक्त है वो कब जीवित है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहते हैं भक्त तब तक जीवित है जब तक वो प्रचार कर रहा है, अगर वो प्रचार नहीं कर रहा है तो वो जीवित है ही नहीं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप आसन पे बैठो और प्रचार करो, आपके मुख से जब कृष्ण का नाम लिया जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, ये भी प्रचार है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने कृष्ण का प्रचार करना है। ठीक है, ऐसे प्रचार करते करते एक बार क्या होता है, एक बार वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर दो भाई रहते हैं, और ये दो भाई जो हैं ये डकैत है, शराबी हैं, मर्डरर है। मतलब इन्होंने इतने खून करे हैं कोई इसका हिसाब ही नहीं है। मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, बहुत उनका शौक है ये सब। अगर उनको इतने गंदे शौक हैं, अगर उनको कोई बच्चा मिल जाए, कोई हमें बच्चा मिल जाए दूर से, छोटा बच्चा, हम उनको बोलेंगे कितना क्यूट बच्चा है, ये क्या करते थे, उस बच्चे को कुएं में डाल देते थे। अगर कोई घर इनको पसंद आता था, लेटेस्ट से कि इनको कोई घर पसंद आ गया, तो उस घर को खरीदने की जगह उस घर को जला देते थे। ये ब्राह्मण की फैमिली में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इतने ज्यादा गंदे थे कि इनको ब्राह्मण, कोई व्यक्ति ब्राह्मण बोले उसे शर्म आ जाए। ये किसी को भी लूट लेते थे, ये किसी को भी मारने लग जाते थे। पूछा क्यों मारा, अरे नहीं मन किया मार दिया। मतलब इनका कोई वो रीजन नहीं होता था कि इसको क्यों मारना है, इसको क्यों कुछ गलत बोला, इसको ऐसा क्यों बोला, कोई इनका रीजन नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं चाहते थे कि मैं इनको प्रीच करूं। अब बाकी जो गांव के लोग थे वो उन्होंने बोला कि आप इनके पास मत जाइए, ये बहुत खराब लोग हैं, इनको, इन्होंने मतलब बस आप जाओ मत इनके पास। ठीक है, अब नित्यानंद प्रभु सामने जाते हैं और देखते क्या है, दोनों भाई आपस में बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, देखते हैं दोनों लड़ाई करने लग गए, एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, गुस्से मार रहे हैं, कभी दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं इस एरिया में जितने ब्राह्मण है सबको मार डालेंगे, प्लान कर रहे हैं सबको मारने का। और ऐसे ऐसे लोग जो इतने पाप करे हुए हैं, इतने पाप करे हैं कि यमराज जी को भी एक स्पेशल टीम रखी होगी इनके पाप कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज ये तो मतलब कंटिन्यूअसली पाप कर रहे हैं। स्पेशल दो चार यमदूत रखे होंगे जो चेक करते रहेंगे कि इनका पाप का काउंटिंग कितना हो गया। ठीक है, नाउ जो वृंदावन दास ठाकुर हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि अब ये जो दो ब्राह्मण थे, इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग अपराध करना नहीं चाहते थे, इनको मौका ही नहीं मिला। ये इतना शराब में धुत रहते थे कि ये किसी वैष्णव इनके सामने आज तक आया ही नहीं 1 to 1, और ये वैष्णव का अपराध कर ही नहीं पाए, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये नशे में रहते थे। अब जो कोई व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो कोई व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है, अगर वो तीर्थ स्थान पर भी, अगर कोई तीर्थ स्थान पे है और तीर्थ स्थान पे बैठकर वैष्णव निंदा कर रहा है, एक तो उसकी खुद की भक्ति खत्म हो जाएगी और वो तीर्थ स्थान जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। इतना बोला गया है कि वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है
और उसके बाद वो मेरे को आरती चढ़ा रहा है, लेट अस से ही इज डूइंग चेतो दर्पण मार्जनम, कुछ भी मेरे को अगर आरती लगा रहा है, तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की उसकी आरती जो है ऐसे लगता है कि उस आग से वो मेरे शरीर को जला रहा है। मतलब चैतन्य महाप्रभु जो है वो टॉलरेट ही नहीं करते अगर कोई व्यक्ति जो है वैष्णवों की निंदा करे। तो यहाँ पे जो ये ब्राह्मण हैं, इन दोनों ब्राह्मणों ने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया, तो ये एक अच्छा पॉइंट है इनकी साइड से, राइट। अब ये शराबी जो हैं, यहाँ वैष्णवदास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर क्या बोलते हैं कि अगर कोई शराबी जो है वो फिर भी अच्छा है रादर देन एक डिवोटी जो वैष्णव की निंदा करता है, क्योंकि जो शराबी है कम से कम वो वैष्णव की निंदा तो नहीं कर रहा, लेकिन वैष्णव की निंदा करने वाला डिवोटी जो है उससे भी ज्यादा खराब है, उसकी भक्ति नहीं है उसके अंदर। आपके अंदर कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आप सुप्रीम नॉलेज पूरा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, 100 शास्त्र, अर्थशास्त्र, वेद शास्त्र सब पढ़ लिए हों, लेकिन अगर आप वैष्णव निंदा कर रहे हो, आपके शास्त्र का कोई फायदा नहीं है। देन आपकी भक्ति खत्म है, आपका शास्त्रों का ज्ञान जो है वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब ये ब्राह्मण है कौन? तो नित्यानंद प्रभु वहां पे लोगों से पूछते हैं कि ये दो जो लोग हैं ये हैं कौन? तो इन दो ब्राह्मण का कोई बता सकता है कौन है? प्रभु जी जगाई मदाई। गुड, मुझे इनका असली नाम बताओ। नो। जय विजय। असली नाम जो यहाँ पे था, मतलब भौतिक जगत में उनका असली नाम क्या था? जगाई मदाई तो निकनेम हो गया ना, जैसे हमारे बच्चों का हम निकनेम रख देते हैं, जगाई मदाई तो निकनेम होता है। असली नाम क्या था इनका? कोई भी बता, चलो चलो आप लोग वो करो, क्या कहते हैं, सजेस्ट, पापी नहीं, कोई भी बताओ इनका असली नाम। जगाई है और मदाई है, इनके माता पिता ने क्या नाम रखा होगा? प्रभु जी जगन्नाथ और माधव। वाह, गुड, वेरी गुड। इनका असली नाम जो है वो जगन्नाथ और माधव था। एक ब्राह्मण कुल की फैमिली में इनका जन्म हुआ था, और माता पिता ने बड़ा ही सुंदर नाम रखा था, जगन्नाथ जी और माधव, इनका नाम कितना सुंदर है। लेकिन ये बन गए प्रॉपर गुंडे, ये प्रॉपर मतलब डकैत बन गए, और इन्होंने इनको अपना अपना ही नाम पसंद नहीं आ रहा। आजकल किसी बच्चे का नाम राम रख दो, श्याम रख दो, तो उसको अपना नाम पसंद नहीं आएगा। ये कलयुग का इफेक्ट है। किसी लड़की का नाम सीता रख दो, तो उसको स्कूल में जाना मजा नहीं आएगा कि मेरा नाम सीता क्यों है, ठीक है। तो उसने जगाई मदाई का अपना नाम जगन्नाथ और माधव ही अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया जगाई और मदाई। पेरेंट्स कहते हैं कि उनके जो माता पिता थे वो बहुत अच्छे थे, कोई कंप्लेंट नहीं, उन्होंने धर्म का पूरा पालन किया, लेकिन जब से ये दोनों आए हैं बचपन से ही इन्होंने पाप ही किया है, इनके पाप का कोई काउंट नहीं है। इसको देखकर इनके माता पिता ने इनको अपने घर से ही निकाल दिया, ठीक है ना। ये जगाई मदाई को क्या बता, ये गांव के लोग नित्यानंद प्रभु को बता रहे हैं कि हम लोग तो इनसे बहुत डरते हैं, हम लोग तो इनसे बहुत डरते हैं। ये क्या करते हैं, अगर कोई गांव का व्यक्ति अगर इनको देख ले, अगर गांव का व्यक्ति चल रहा है और ये सामने दिख जाए, तो वो कपड़ों समेत गंगा नदी में डूब जाता है, इनके सामने नहीं आता। ये क्या करें कुछ पता नहीं, ये मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, मार देंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं। तो इसलिए लोगों को बहुत डर लगता था, और वो बता रहे थे कि भाई इनके पास मत जाओ, आप इनके पास गए तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है। अब नित्यानंद प्रभु जो हैं उनके माइंड में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। क्या प्लानिंग चल रही है? वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ है वो तो हुआ है सबको डिलीवर करने के लिए, जो पतित लोग हैं उनको उनका उद्धार करने के लिए ही जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, और इनसे बड़ा पतित व्यक्ति कोई नहीं है। तो ये जो है राइट कैंडिडेट है, इनको तो उद्धार करना ही पड़ेगा। तो लोग बोल रहे हैं मत जाओ, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं, इनको तो उद्धार करना ही पड़ेगा। वो अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो कह रहे हैं कि अगर इनका उद्धार हो गया, अगर इनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, तो सोचो पूरा का पूरा गांव जो है वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति निष्ठा कितनी बढ़ जाएगी। तो हे दे आर थिंकिंग लाइक दैट।
तो नित्यानंद प्रभु क्या मन में सोच रहे हैं और कहते हैं कि मैं इनका ऐसा डिवोटी बनाऊंगा, मैं इनको ऐसा भक्त बनाऊंगा कि लोग इनका संग करना चाहेंगे। आज तो इनको देखकर लोग भाग रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा भक्त बनाने की कोशिश करूंगा, इतनी भक्ति दूंगा कि मैं लोग इनका संग करने की कोशिश करेंगे। अब जगाई मदाई नित्यानंद प्रभु जो हैं ये सब करके वापस पहुंच जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास। अब रिपोर्टिंग करनी है, इतना कुछ हुआ है, इतना गड़बड़ हुआ है, देखा है, तो रिपोर्टिंग करते हैं और ये कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को नहीं चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं और अगले दिन फिर जाते हैं, ठीक है। और उसको हरिदास ठाकुर जी को बताते हैं कि मैं इनको इतना अच्छा भक्त बनाऊंगा कि इनका नाम जो है वो शास्त्रों में आ जाए। तो आज चैतन्य महाचरित्रामृत में इनका नाम है ही है। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है कि हम चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर को फॉलो करें। अगर ये लोग कृष्ण भक्ति को नहीं लेते हैं तो हमें समझना है कि ये जो है कृष्ण की इच्छा है, लेकिन हम अपना ऑर्डर तो पूरा फॉलो करेंगे। एक भक्त का यही काम होना चाहिए कि जो प्रभुपाद ने कहा है एज इट इज आगे बात कर ले, अपना दिमाग मत लगाओ, चुपचाप बताओ प्रभुपाद जी ने क्या बताया, इतना ही काम है। बाकी प्रभुपाद की इच्छा, बाकी कृष्ण की इच्छा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, वो दोनों उनके पास जाते हैं, ठीक है। अब दोनों के दोनों, अब देखो अभी क्या हो रहा है, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं बोलो कृष्ण। अब जगाई मदाई ने तो शराब पी रखी है, उनको बोल रहे हैं बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ठीक है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे, अब इसको बोल रहे हैं। अब ये दोनों के दोनों इतना ज्यादा शराब में धुत हैं कि मतलब कोई सीमा ही नहीं है। अब वो अपना सर भी ऊपर नहीं कर रहे, उनका ना मतलब इतना हो रहा है कि वो अपना सर भी ऊपर नहीं कर रहे। बिकॉज ऑफ दिस अपना एक हाथ उठाते हैं और अपने साइड से अपनी आंख ऐसे देखते हैं, आंख बिल्कुल लाल है, इतनी लाल है कि मतलब बस अभी खून ही कर देंगे, अब मतलब मारने के लिए। तो क्या बोलते हैं जगाई मदाई, एक दूसरे को बोलते हैं चलो इन दोनों को पकड़ते हैं, और वो दोनों इनके पीछे भागने लग जाते हैं। और नदाई अभी क्या हो रहा है, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर आगे आगे भाग रहे हैं और ये जगाई मदाई जो है वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब जगाई मदाई ने तो शराब पी रखी है, अब शराब पीते पीते उनको लगता है कि ये दूर का व्यक्ति भी पास ही दिखता है, तो वो कहते हैं अरे अरे बस पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, पीछे भागो भागो भागो। तो ये जो है वो भाग रहे हैं। हरिदास ठाकुर, अभी नित्यानंद प्रभु की कथा है, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु बहुत शैतान भी थे। वो एक दिन क्या करे, एक दिन उन्होंने हरिदास श्रीवास पंडित के घर जाते हैं, साथ में साइड में तालाब होता है, तो तालाब में कूद जाते हैं और हम मगरमच्छ को मुंह खोल के बोलते हैं बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा। तो मतलब ही वॉज रेडी, वो ना हमेशा उल्टी पुल्टी हरकतें करते थे और सब लोग देखते थे, बोलते इसके साथ नहीं जाना, ये हमें भी मरवाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हरिदास ठाकुर आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे साथ साथ नित्यानंद प्रभु भाग रहे हैं। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को क्या बोलते हैं, कहते लगता है आज हम बच पाएंगे, पीछे पीछे भाग रहे मारने के लिए, और बोलते हैं ऐसे हंस के बोलते हैं लगता है हम बच पाएंगे आज इन लोगों से। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं तो नहीं भाग पाऊंगा, और मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ, मेरी तो गलती है कि मैं तुम्हारे साथ आ गया, अब पता नहीं कैसे बचेगी, कृष्णा ही मेरे को बचा सकते हैं। तो तुम इतने शरारती हो, तुम्हें पंगा लेना ही नहीं चाहिए था, सब लोग बोल रहे थे नहीं जाना नहीं जाना, क्या जरूरत थी जाने की उनके पास, एक तो पीछे मारने के लिए आ रखे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते अरे शरारती मैं नहीं हूं, शरारती चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य है, वो ऐसे ऑर्डर देता है जैसे राजा है तो ब्राह्मण, जाओ प्रचार करो, ऐसे ऑर्डर देता है, तो ये भी गलत है ना। अब ये सारे के सारे क्या हैं, दोनों के दोनों भागते भागते चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को सब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर वो मेरे सामने आ गए ना तो मैं उनकी गर्दन काट दूंगा, उनने आपको भगाया। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु आप जाओ और प्रीच करो, उनको तो सब पता है क्या करना है। वो हरिदास ठाकुर बोलता है अरे आपको मालूम है वो क्या करते हैं, वो गालियां देते हैं, वो मार देते हैं, उन्होंने खून किया है, वो बहुत गंदे गंदे काम करते हैं, हम ये नहीं जाना चाहिए।
अब नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, कहते क्योंकि आपने अपने मन में सोच लिया, आपने अपने मन में सोच लिया कि उनका नाम आपकी जुबान पे आ गया, मतलब उसका उद्धार हो गया। अब हम जाएंगे और उनका उद्धार करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, नित्यानंद प्रभु फिर से जाते हैं और फिर से उनको प्रीच करते हैं, बोलते हैं बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा। यहाँ पे मधाई जो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है, और मधाई के हाथ के पास एक छोटी सी वो रखा होता है, मटकी रखी होती है। वो उस मटकी को पकड़ता है और सीधा नित्यानंद प्रभु को मारता है। नित्यानंद प्रभु के जो माथा है इसके ऊपर से खून निकलने लग जाता है, और जब खून निकलता है मदाई फिर से मारने लगता है, तो क्या होता है, जो जगाई होता है वो कहता है क्यों मार रहे हो इस भिखारी को, क्या बिगाड़ा है इसने, जाने दो इसको यहाँ से। और हरिदास ठाकुर वहां से भाग जाते हैं कि उनको भी लग जाएगी अभी, और भाग जाते हैं और सीधा चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं देखो देखो वहां पे ये गड़बड़ हो गई है। तो चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली वहां पहुंच वापस आ जाते हैं। उनको टॉलरेट नहीं होता कि नित्यानंद प्रभु के सर से खून निकल रहा है, उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता। और नित्यानंद प्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु वहां दौड़ के आ जाते हैं, और दौड़ के आ जाते हैं, क्या बोलते हैं बहुत गुस्से में, सुदर्शन 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 सुदर्शन, इतना जोर से बोलते हैं गुस्से में। और नित्यानंद प्रभु को समझ में आ जाता है कि ये चैतन्य महाप्रभु का रूप जो है बहुत खतरनाक रूप होने वाला है। वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं ये जो जगाई है ना, इसने मेरे को बचाया, जब ये मधाई मारने वाला था तो इसने मेरे को बचाया, इतना लाइन बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, इतने गुस्से में आते हैं, लेकिन जैसे ही ये सुनते हैं कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु को बचाया, तो वो चैतन्य महाप्रभु जो होते हैं वो जगाई को गले लगा लेते और कहते हैं कि तुमने मेरे प्राण की रक्षा करी है, नित्यानंद प्रभु मेरा प्राण है, तुमने मेरे प्राण की रक्षा करी है, मैं तुम्हें आज से कृष्ण प्रेम दे देता हूं। और जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं, सारे भक्त लोग आसपास के हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते हैं। ठीक है, अब जगाई जो है इतना प्योरीफाई हो जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गले लग गया, और एक तो नित्यानंद प्रभु की रक्षा करी और दूसरा चैतन्य महाप्रभु के गले लग गया, इतना प्योरीफाई हो जाता है, उसके अंदर से भाव जो है, भक्ति के भाव ऐसे बढ़ चढ़ के आ रहे होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि मधाई जो होता है, मधाई अभी जगाई को तो कृपा मिल गई, तो मधाई जो होता है बहुत ही अपसेट हो जाता है, इतना अपसेट हो जाता है, कहता है कि आज तक हमने सारे पाप एक साथ करे हैं, मैंने किसी को मारा तो इसने भी मारा, मैंने शराब पी तो इसने भी शराब पी, मैंने किसी का घर जलाया तो इसने भी किसी का घर जलाया है, तो ऐसे आपने इसके ऊपर कृपा करी तो मेरे ऊपर भी कृपा करनी करो प्लीज। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप मेरे ऊपर भी कृपा करो। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि आपको कोई क्षमा नहीं, आपको तो कृपा का कोई आसार ही नहीं है, आपने क्या किया है आपको पता ही नहीं है, आप मेरे से कृपा मांग रहे हो, मैं तो आपको कृपा दे ही नहीं सकता। जिसको आपने मारा है आप उसके पास जाओ। अब जगाई सॉरी जो मदाई होता है वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाता है, सॉरी नित्यानंद प्रभु के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दो। तो नित्यानंद प्रभु कहते मैं तो कभी मैंने तो आपसे कभी मैं तो गुस्सा ही नहीं था आपसे, आपने चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट किया कि मेरे मेरे कृपा करो, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं आपको क्षमा करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जगाई मदाई को बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। और हमें क्या समझ में आता है कि नित्यानंद प्रभु का ये एक छोटा सा एपिसोड मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है वो एक्सट्रीम तरीके से, इंटेंस तरीके से प्रचार करते थे, अगर उनकी जान भी चली जाए तो वो प्रचार करना बंद नहीं करते थे। ऐसे उन्होंने प्रचार कई सालों तक किया, और उन्होंने कई सारे बिलियंस एंड लोगों को नहीं, उन्होंने जानवरों भी जो है उनके आसपास चैंटिंग किया करते थे, मतलब वो जानवरों का भी उद्धार कर रहे थे, आदमियों का भी, सभी लोगों का उद्धार कर रहे थे। वो कभी नहीं देखते थे कि ये छोटा है बड़ा है, इसको मालूम है नहीं मालूम है, वो सबको कृष्ण प्रेम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बांट रहे थे। तो हम लोग आज अपनी हरि कथा जो है यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि नित्यानंद, एक तो नित्यानंद त्रयोदशी है आज, तो हमने अभी इतना कुछ सीखा, तो मैं आपसे कुछ एक आध क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है।
सभी लोग रेडी हो आंसर करने के लिए? 3 दिन सब लोगों ने सुना है ना? सभी लोग रेडी हो आंसर करने के लिए? यस प्रभु जी। वेरी गुड। तो पहली बात तो ये है कि नित्यानंद प्रभु कौन है। जस्ट वन वन लाइन आंसर चाहिए मेरे को। प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी जो है वो चैतन्य प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं और बलराम बलराम जी, वेरी गुड। हाँ और ये जो नित्यानंद प्रभु हैं उनका और गुरु का क्या लिंक है? कि भाई नित्यानंद प्रभु और गुरु इनमें क्या लिंक है? प्रभु जी जो नित्यानंद प्रभु है बलराम जी का पर्सोनिफिकेशन है और बलराम जी जो है वो आदि गुरु है सबके। हाँ, गुड। और कोई अगर नित्यानंद प्रभु का डिसरिस्पेक्ट करे तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उसे कभी भक्ति मिलेगी ही नहीं। हाँ, और नित्यानंद प्रभु का जो चरणों से हम जल पीते हैं उससे क्या फायदा होगा? प्रभु जी उससे चरणामृत पीने से क्या फायदा होगा? प्रभु जी उससे हमारी बहुत भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ेगी और भक्ति गुड। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था नित्यानंद प्रभु को कि क्या करो, प्रचार कैसे करो? हर एक के घर में जाओ और बोलो। हर एक के घर में जाओ और भिक्षा मांगो। और भिक्षा में क्या बोलना है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ठीक है। अगर अच्छा ऐसे बताओ कि ऐसा कर सकते हैं हम कि नित्यानंद प्रभु की भक्ति करें और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति ना करें? नो प्रभु जी। क्यों? बिकॉज दे बोथ आर दी वन ओनली। बोथ आर वन, वेरी गुड। एंड दे डोंट टॉलरेट वन। तो एक बात है, दे विल नॉट टॉलरेट कि एक की भक्ति हो रही है दूसरे की भक्ति नहीं हो रही। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। और जो 6 हाथ दिखाए थे उसमें क्या क्या थे, वसुधा छोड़ के बताएंगे। 6 हाथ का वो फॉर्म दिखाया था उसमें क्या क्या था? एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, गधा, पद्म और एक हाथ में स्टिक थी और एक हाथ में फल थी। क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं सब, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। वेरी गुड। ओके। ये बताओ, जब बलराम जी, जब चैतन्य महाप्रभु बलराम जी के रूप में आते हैं कीर्तन करने के बाद, तो क्या बोलते हैं सबको? बलराम जी के फॉर्म में आते हैं ना बैठ के, और बलराम के फॉर्म में सबको बताते हैं। क्या बताते हैं बताओ? भजो कृष्ण, करो कृष्ण। बलराम जी के फॉर्म में क्या बोलते हैं वो जब कीर्तन करने के बाद, जब अकेले डिस्कशन करते हैं, फिर वो छठ का वो रूप दिखाते हैं, फिर बलराम जी के फॉर्म में आ जाते हैं। नहीं सॉरी, जब कीर्तन करने के बाद वो बैठते हैं ना सिंहासन पे, बलराम जी के फॉर्म में आ जाते हैं और फिर सबको कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। ही इज टेलिंग व्हाट नित्यानंद प्रभु। हाँ बोलो। उस टाइम पे वो बोलते हैं कि मैं सबको भक्ति देने के लिए आया हूँ, मैं सबको भक्ति दूंगा, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु का डिसरिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा भी जरा, मैं उसे कभी भी भक्ति या फिर कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। व्यास पूजा किसके घर में मनाई गई थी? नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा किसके घर मनाई गई थी? श्रीवास पंडित। क्या? श्रीवास पंडित। वेरी गुड। और नित्यानंद प्रभु किसके घर पे रुके थे? अद्वैत आचार्य के घर पे। नो नहीं नहीं नहीं, जब सबसे पहले मायापुर आए थे, नवदीप आए थे। नंदन आचार्य। नंदन आचार्य, ठीक है, वेरी नाइस। और कोई तो किसी की गोद में लेटा था, कौन लेटा था? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद और में। क्या इसमें व्हाई इट इज सो स्पेशल? बिकॉज हमेशा जो विष्णु है या फिर कृष्णा है वो अनंत शेष की गोद में लेटता है, बट फर्स्ट टाइम अनंत शेष कृष्णा की गोद में लेटा हुआ है। और अच्छा, ये क्यों बोलते हैं कि नित्यानंद की मुस्कान, अच्छा नित्यानंद प्रभु की मुस्कान से क्या लिंक है? उनकी मुस्कान किसी मृत को भी कुछ कर देती है, क्या होता है? प्रभु जी जो इस भौतिक जगत में लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, दे आर सिमिलर टू डेड वंस, और नित्यानंद प्रभु की जो स्माइल है उसे देख के कोई भी जीवित हो जाएगा, मरा हुआ भी जीवित होगा, मतलब जिसके पास भक्ति नहीं है उसे भी भक्ति मिल जाएगी। ओके। जब चैतन्य महाप्रभु किन को भेजते हैं सर्च करने के लिए नित्यानंद प्रभु को? सबसे पहले 2 लोगों को भेजते हैं ना सर्च करने के लिए। प्रभु जी श्रीवास पंडित आचार्य।
श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर जी को भेजते हैं। और जब नित्यानंद प्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु भाग रहे होते हैं, उनके आंखों से कुछ तो आंसू निकल रहे होते हैं। तो कैसे होते हैं वो आंसू? वो दोनों आंखों से 7 streams निकल रही होती है। हाँ, 7 लेयर्स ऑफ टीयर, 7 धाराएं बह रही होती हैं आंखों के आंसू से। और एक तो कोई सपना आता है इनको, चैतन्य महाप्रभु को, सब लोगों को बताते हैं कि मुझे एक सपना आया, उसमें रथ था, झंडा था, और कौन सी पर्सनैलिटी उनको उस पे होती है, क्या उनके हाथ में क्या होता है? हल। हल। वेरी गुड, वेरी गुड। और नित्यानंद प्रभु का जो मुख है वो किससे कंपेयर किया गया है? बताओ बताओ, मुंह कैसे कंपेयर किया गया है? प्रभु जी बहुत सारे मून से। मिलियंस ऑफ मून। बहुत सारे तो बहुत छोटी चीज होती है, मिलियंस ऑफ मून। ठीक है। और अच्छा बताओ, चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा किससे हुई थी? अद्वैत आचार्य। ईश्वर, ना 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 ना, ईश्वरपुरी जी से। अद्वैत आचार्य जी से नहीं हुआ था, ईश्वरपुरी जी से हुआ था। ठीक है। अब कोई मेरे को बता सकता है नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम क्या था? ओढ़ाई पंडित। अढ़ाई पंडित। अढ़ाई पंडित। और माता जी का नाम क्या था? पद्मावती प्रभु जी। पद्मावती। वेरी गुड। और नित्यानंद प्रभु का क्या था स्पोर्ट्स, क्या खेलते थे वो सबसे उनको क्या सबसे अच्छा लगता था? प्रभु जी कृष्ण लीला करना, कृष्ण इनैक्ट लीला करना। करना। एक बार वो गिर गए थे लक्ष्मण की लीला करते हुए, कि क्या क्या किससे उनको मारा, किससे मारा था कि वो गिर गए थे? प्रभु जी पुष्प से। हाँ, और कैसे उठे थे वो? प्रभु जी बहुत सारे, मतलब जो घास बांध के लाई थी संजीवनी बूटी बना के, उसे हाँ, सुनकर। वेरी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक चक्रधाम में। ओके, वेरी गुड। और एक चक्र धाम में पहले क्या प्रॉब्लम थी? प्रभु जी उधर बहुत फेमाइन और ड्रॉट थे। हाँ, वहां पानी नहीं था, प्रॉब्लम था। और एक हुआ था जब नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था, तो जो बारिश आ रही थी उससे कुछ तो हुआ था, क्या हुआ था? प्रभु जी जो सारे बीज वहाँ एक चक्रग्राम में जो लोग रहते थे, उन्होंने जो डाले थे जमीन में, वो सारे पेड़ बन गए और उनके फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। और लोगों को पता लग गया कि ये वही सेंट हैं जो कभी ना कभी यहाँ पे आने वाले थे, जो लोगों ने बोला था कि एक सेंट आएंगे जिससे कि क्या होगा, पूरा का पूरा एक चक्रधाम का भला हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक आप सबको अच्छे से आ गया नित्यानंद प्रभु की लीला। अगर कोई पूछे आपको नित्यानंद प्रभु कौन है और क्या क्या किया उन्होंने, आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। एंजॉय किया? प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु की जो दीक्षा होती है, उनके गुरु का नाम क्या था, एक बार रिपीट कीजिए। उनको ईश्वरपुरी पाद बोलते हैं। ओके प्रभु। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, ईश्वरपुरी पाद बोलते हैं। ठीक है। और एंजॉयड? यस प्रभु जी। सो नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर आप लोगों को नित्यानंद प्रभु जी के बारे में सुनने को मिला। आई एम टेलिंग यू कि जिन लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना है, एंड आई एम श्योर्ड कि मैंने क्वेश्चन भी पूछे और आप लोगों के आंसर भी सही हैं, मुझे पक्का मालूम है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुना है। आप सब लोगों को गारंटी है कि आप लोगों की कृष्ण भक्ति जो है वो बढ़ चुकी है, बढ़ेगी नहीं, बढ़ चुकी है। ठीक है। सो ऑल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि आप लोगों ने ये कथा को बहुत ध्यान से सुना। एंड किसी का कोई प्रश्न अभी भी है तो वी कैन डिस्कस। किसी का कोई प्रश्न है? सब लोग अपने घर में जाके नित्यानंद प्रभु का कोई भजन करो। ठीक है। अभी सोने से पहले जस्ट ओपन सम यूट्यूब पे लिंक, एक नदिया गोद्रू में एक भजन है, नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन, ऐसे बोलते हैं, नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन, आटे नाम हट चिविर कारण। ठीक है। जस्ट सी दिस भजन एंड जस्ट बिफोर यू स्लीप इस भजन को सुन के सोना। बहुत ही सुंदर भजन है, अगर इसका मीनिंग भी अगर आपको मिल जाए, बहुत ही सुंदर मीनिंग है। नाउ टाइम इज ओवर, सो ये भजन सुन के सोना। एंड आई थिंक वी हैव एक्चुअली सेलिब्रेटेड
Nityanand Triyodashi today. Thank you so much. Nityanand Prabhu ki, जय Chaitanya Mahaprabhu ki, जय Yatraj Srimad Bhagavatam ki, Bhagavad Gita की, जय छोटे छोटे भक्तों की, जय नित्यानंद त्रयोदशी की। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी।